कभी सोचा है कि विज्ञान का एक छोटा सा फैक्ट, एक मामूली सा सच हमारे होने के सबसे गहरे दार्शनिक रहस्य का दरवाजा खोल सकता है? आज हम एक ऐसे ही कमाल की यात्रा पर निकल रहे हैं जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिलते हैं, ये समझने के लिए कि खालीपन या शून्यता का असली मतलब क्या है। हम वो नहीं है जो दिखाई देते हैं, हम वो खालीपन है जिसमें सब कुछ दिखाई देता है। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब और शायद चौंकाने वाली लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ कोई पोएटिक लाइन ना हो? क्या हो अगर इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक हकीकत छिपी हो? तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं, शून्यता का विज्ञान। देखते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स इस आइडिया को कैसे एक हकीकत में बदल देती है। 99.99%। आखिर क्या है ये नंबर? ये हमारे शरीर की, हमारी फिजिकल रियलिटी के बारे में क्या बताता है? असल में ये एक ऐसे रहस्य की चाबी है जिसे हम अब खोलने जा रहे हैं। देखिए, ये सारी कहानी शुरू होती है एक परमाणु यानी कि एक एटम से। साइंस हमें बताता है कि हर एटम 99.99% सिर्फ खाली जगह है, और क्योंकि हम सब, ये पूरी दुनिया इन्हीं एटम्स से बने हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम सब असल में लगभग पूरी तरह से खाली हैं। इस बात की गहराई को जरा ऐसे समझिए। अगर हम दुनिया के हर इंसान के एटम्स में से सारी खाली जगह निकाल दें, तो पूरी की पूरी 8 अरब लोगों की आबादी एक छोटे से सेब के अंदर समा सकती है। मतलब जिसे हम ठोस और सॉलिड समझते हैं, वो शायद एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो ये तो हुई साइंस की बात। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, भीतर का आकाश। चलिए अब इस फिजिकल फैक्ट को अपने अंदर की दुनिया से एक मेंटल और स्पिरिचुअल स्पेस से जोड़कर देखते हैं। सोच कर देखिए, जैसे बाहर का आसमान है, उस पर बादल आते हैं, बारिश होती है, तूफान आता है, लेकिन आसमान पर इन सब का कोई असर नहीं होता। वो जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक उसी तरह हमारी चेतना, हमारा असली मैं, उस पर आते जाते विचारों और भावनाओं का कोई असर नहीं होता। हम वो बादल नहीं हैं, हम वो आकाश हैं। और आसमान की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो हर चीज को जगह देता है, सूरज को भी, तूफान को भी, बिना किसी भेदभाव के। इसी को साक्षी भाव या विटनेस कॉन्शियसनेस कहते हैं। मतलब अपने अंदर उठने वाले हर अनुभव को बस देखना, उसे अच्छा या बुरा कहे बिना, बस उसे होने देना। तीसरा पड़ाव, आधुनिक मन का शोर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आज के दौर में हम अपने इस भीतरी आकाश से कनेक्शन ही खो चुके हैं। हमारा दिमाग हर वक्त तनाव, शोर, बेकार की इन्फॉर्मेशन, बाहरी डिस्ट्रैक्शंस, इन सब चीज़ों से इतना ठसाठस भर गया है कि अंदर कोई खाली जगह बची ही नहीं है। और यही भरा हुआ मन हमारी सारी बेचैनी की जड़ है। तो सवाल यह है कि इस खालीपन को वापस कैसे पाया जाए? और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल भी है। अगर भीतर कोई जगह ही नहीं बची है, तो नई विचार, नई सोच, क्रिएटिविटी, ये सब कहाँ से आएंगे? हर आर्ट के लिए एक खाली कैनवस चाहिए होता है। हमारे मन का भी तो यही सच है। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, ठोसपन का भ्रम। चलिए, जो हम महसूस करते हैं और जो असल में हकीकत है, उसके बीच का फर्क समझते हैं। यहाँ पे मन में एक सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर हम 99% खाली हैं, तो फिर ये शरीर इतना ठोस और इतना वजनी क्यों महसूस होता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? और इसका जवाब कमाल का है। देखिए, हमारा ये जो सॉलिड होने का एहसास है ना, ये एक तरह का भ्रम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बहुत तेजी से घूमते हुए पंखे की पंखुड़ियां एक ठोस डिस्क की तरह दिखने लगती हैं। असल में उनके बीच बहुत खाली जगह होती है, लेकिन उनकी स्पीड एक भ्रम पैदा कर देती। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी 5वें पड़ाव पर, एकांत, अकेलापन नहीं। चलिए, खालीपन को एक डर की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे जुड़ाव के रूप में फिर से समझते हैं। और यहीं पर वो गहरा डर सामने आता है जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। मुझे इस खालीपन से डर लगता है, मुझे अकेलापन महसूस होता है। हम अक्सर खालीपन को एक दर्दनाक अकेलेपन से जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क समझने की ज़रूरत है। अकेलापन और एकांत, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अकेलापन है हर चीज़ से कटा हुआ महसूस करना, जबकि एकांत है ये महसूस करना कि हम इस अनंत का, इस यूनिवर्स का एक अटूट हिस्सा है। एक में अलगाव है तो दूसरे में गहरा जुड़ाव। इस ख्याल को इस खूबसूरत लाइन में महसूस कीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं। ये जान लो कि इंसान वो गगन है
जिसमें हजारों सूर्य और चंद्रमा उगते हैं और विलीन हो जाते हैं। हमारी असली पहचान वो विचार और भावनाएं नहीं, बल्कि वो विशाल चेतना है जिसमें ये सब हो रहा है। तो जो सबसे बड़ा बदलाव है, जो सबसे बड़ी बात समझने की है, वो ये है कि असल में हम अपने मन के अंदर चल रही चीजें नहीं हैं, बल्कि हम वो चेतन आकाश हैं, वो स्पेस है जिसमें ये सब कुछ घट रहा है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखनी है, तू स्वयं विस्तार है। हम कोई सीमित चीज नहीं है, हम वो अनंत आकाश हैं। इस एहसास को अपने साथ लेकर चलिए।